देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं और हमारी फाइल्स बहुत हैवी होती हैं, तो उस केस में जब हमने बहुत सारे फॉर्मूले लगाए हुए हैं, हमने बहुत सारी इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ, वी लुकअप, सम इफ, काउंट इफ, बहुत सारी कैलकुलेशन की हुई है, तो हमारी शीट जो है हैवी हो जाती है। तो कुछ भी रन करने पर वो एक हैवी कैलकुलेशन उस पर रन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक शीट लेता हूँ और इसे थोड़ा डेटा उसमें भर देते हैं। तो जो डेटा भर रहे हैं वो एक फॉर्मूले से भर रहे हैं, रैंक बिटवीन 1 से लेकर के 20,000 तक, ये एक वैल्यू देकर आएगा। इसे मैंने राइट तक ड्रैग कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने इसे ड्रैग कर लिया और इसे फुल करते हैं, नीचे तक और लेकर आते हैं। क्या अभी देखिए कैलकुलेशन हो रहा है इसका 13,01,38,28,000 के आसपास कैलकुलेशन है इस एक्सेल शीट में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पर तो सिस्टम फिर भी ठीक है, अगर स्मॉल i5 या i3 जनरेशन का और सिस्टम होगा तो ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने अपना नाम लिखकर एंटर किया। देखिए नाम लिखकर एंटर करने में भी इसने थोड़ा सा टाइम लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुमार लिखता हूँ, देखिए फिर ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, टाइम लगा रहा है। और इसी तरीके से अगर यही फॉर्मूले और बढ़ जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लिया गया है, अगर इफ, वी लुकअप, इस तरह से कैलकुलेशन होंगी तो वो थोड़े से और टाइम लगाएगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अब ये डबल हो चुके हैं फॉर्मूले और अब मैं सिर्फ अपना नाम लिखता हूँ। देखिए ये 3-4 सेकंड इस छोटे से नाम को लिखने में भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, बल्कि इसमें हाई पावर की रैम, हाई पावर का प्रोसेसर भी इंक्लूडेड है तब भी। राइट, तो रीजन क्या है कि यहाँ पर जब भी हम एक्सेल में कुछ लिखते हैं, एक्सेल में लगे हुए सभी फॉर्मूले उस टाइम पर रिफ्रेश होते हैं जब भी हम उसमें कुछ लिखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। और ये छोटे, जब थोड़ा सा काम कर रहे हैं, छोटी शीट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और हमें कोई डिफरेंस भी देखने को नहीं लगता। लेकिन जब हैवी शीट हो जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर हमें इस फाइल पर ही काम करना है, तो इसके लिए हम इस कैलकुलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यानी कि हम जब चाहें तब उस कैलकुलेशन को सॉल्व करें और जब ना चाहें तब कैलकुलेशन सॉल्व ना करें। जैसे मैंने यहाँ पर 140 लिखा और इसकी मल्टीप्लाई कराई 2.56 से। ठीक है, तो देखो एक छोटे कैलकुलेशन करने के लिए भी इसने थोड़ा सा टाइम लगा रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस के बाद हमें मिलेगा फॉर्मूलेज में, और फॉर्मूलेज में मिलेगा यहाँ पर ये ऑटोमेटिक और मैनुअल। अभी ये ऑटोमेटिक सेट है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जाते हैं यहाँ फॉर्मूलेज में और यहाँ भी मिलेगा आपको कैलकुलेट ऑप्शंस, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। अभी ये ऑटोमेटिक हो रखा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसे मैनुअल कर दें। अब जैसे ही हम मैनुअल करेंगे, अब ये कैलकुलेशन रन नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा, देखिए अब ये तुरंत हो गया। यहाँ पर 51 किया, तुरंत हो गया। मैंने इसकी मल्टीप्लाई की इससे, अब देखेंगे कि इजीली यहाँ पर कैलकुलेशन भी हो गई। लेकिन अब ये फास्ट हो रहा है। पर अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये आंसर, ये फॉर्मूला अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, 51 की अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 51 ही आना चाहिए। तो ये 510 है, पुरानी कैलकुलेशन ही आ रही है, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। कोई भी फॉर्मूले रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। और जब वो रन करते हैं, जैसे 20 × 20, और मैं इसे अब रन कर रहा हूँ 20 × 20, तो देखिए 400 हो गया। लेकिन अब मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा दोनों वैल्यूज को, तो भी ये फॉर्मूला 400 ही रह गया। लेकिन अब मैं इसे F2 करके एंटर करता हूँ, तो अब ये रिफ्रेश हुआ वही फॉर्मूला जो मैंने अभी एंटर किया है, बाकी सब पॉज पर है। तो मैं इसके लिए F9 दबाऊंगा तो ये सारी कैलकुलेशन दोबारा से हो जाएगी, या फिर यहाँ से कैलकुलेट नाउ से, तो ये कैलकुलेट नाउ से पूरी कैलकुलेशन दोबारा हो जाएगी। तो ये हम टेक्निक तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत हैवी डेटा हो। तो हम नहीं चाहते कि हर नेम लिखने पर हमारी कैलकुलेशन रिफ्रेश हो। हम फाइल पर काम करेंगे और जब हम क्लोज करेंगे तब रिफ्रेश कर लेंगे, या जब भी हमें जरूरत हो फाइल के बीच में तब हम रिफ्रेश कर लेंगे, और हम स्मूथ काम कर पाएंगे एक्सेल के अंदर।